अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, फातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक बिन मरवान, उमवी ख़ानदान की नूर चशम, ये अजीम खातून दमिश्क में 67 हिजरी को पैदा हुई और ये एक अजीम खातून थी। अजीज़ों, बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक खातून का वालिद खलीफा हो, उसका दादा भी खलीफा हो, उसके 4 भाई भी खलीफा हो, उसका खामद भी खलीफा हो, लेकिन ये एजाज़ जो है ये फातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक को जाता है। अपने ज़माने की नहायत नेक सीरत, खूबसूरत, मामला फ़हम, आलिमा, फाज़ला, हलीम तबा, नहायत फ़याज़, सखी। अजीज़ों, ये जब पैदा हुई, घर में बादशाही थी, नौकर चाकर, दुनिया भर की नेमतें, लेकिन इसके बावजूद इस खातून के अंदर नख़वत और गुरूर बिल्कुल नाम को नहीं था। लोगों के साथ मुकम्मल तावन करती, इल्म की दिलदादा, खुद इल्म हासिल किया और लोगों को इल्म सिखाया, वालिदैन की बड़ी लाडली। इनकी शादी अपने चचाज़ाद सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के साथ होती है। हम ये कह सकते हैं ये उस जमाने की इंतहाई अहम और यादगार शादी थी। जहेज में बेहद हिसाब सामान मिलता है, सोने चांदी के जेवरात कोई हिसाब न था। और अजीज़ों, इन जेवरात के अंदर एक हीरा था जो इंतहाई बेशकीमत था। खुद इसके ससुर अब्दुल अजीज 20 साल तक मिस्र के गवर्नर रहे। शादी के कुछ अरसे बाद अपने खामद उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो जाती है। नाज़रीन किराम, ये वो जोड़ा था जो उस दौर का सबसे खुशकिस्मत और सआदतमंद जोड़ा था। आप जरा अंदाजा करें कि उमर बिन अब्दुल अजीज का एक महल मदीना में था, एक काहिरा में था, एक दमिश्क में था। नौकरों चाकरों की लाइन लगी होती थी। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में जान लीजिए कि अपनी बीवी के साथ इंतहाई ज्यादा मोहब्बत करने वाले, मकारिम अखलाक के आला तरीन बुलंद मुकाम पर फायज थे। वो मुहद्दिस थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। और सैयदा फातिमा जो हैं, उन्होंने एक बुलंद करदार बीवी की तरह हर मौका पर अपने खामद की हमनवाई की। नाज़रीन इकराम, ये शादीशुदा घराना बड़ा अजीम घराना था। और फिर इस घराने के अंदर एक इनकलाब बर्पा होता है। 98 हिजरी का ज़माना है। शाम का एक बड़ा मशहूर शहर, उसका नाम हलब है, उसके करीब एक छोटा सा गांव था दाबक। वहां पर खलीफतुल मुस्लिमीन सलमान बिन अब्दुल मलिक बीमार हैं। उनकी औलाद अभी नाबालग थी, बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो गया, मौत सामने नजर आ रही। सोच रहे हैं कि अपना नायब किसको मुकर्रर करें। और वहां पर उम्मत के एक बड़े खैर खा आलिम दीन रेजा बिन हैवा, वो मशवरा देते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। खलीफा को मशवरा देते हैं कि उम्मत पर भलाई करें और अपने बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा की वसीयत कर जाएं। खलीफा कहने लगा, रजा तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे भाई इसको तस्लीम नहीं करेंगे। रजा कहने लगे कि आप ऐसा करें, अपनी वसीयत के अंदर लिखें कि उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद यजीद बिन अब्दुल मलिक की बतौर खलीफा वसीयत कर जाएं। सलमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाद सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज की वसीयत की और फिर उसके बाद लिखा कि उनके बाद जो खिलाफत है वो उनके भाई यजीद बिन अब्दुल मलिक को मुंतकिल हो जाएगी। नाज़रीन किराम, उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनते हैं और उसके बाद इस घराने के अंदर एक इनकलाब आ जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने तमाम प्रोटोकॉल मुस्तरद कर दिए, एक आम शख्स की जिंदगी इख्तियार कर ली। उमर बिन अब्दुल अजीज की और भी बीवियां लौंडियां थी, उन सबको इकट्ठा किया। कहने लगे, देखो बात सुनो, जिसका जी चाहे अपने घर चली जाए। मैंने अब जिंदगी जो है वो इंतहाई आम, बिल्कुल जिसको कहते हैं फकीराना जिंदगी गुजारनी है। फातिमा वो खातून थी जिसने वफादारी की आला मिसाल कायम की, महल्लात को छोड़ा, छोटे से घर में रहना पसंद किया, अपने खामद को तरजीह दी। और नाज़रीन इकराम, ये घर जो था ये मस्जिद
उमवी के बिल्कुल करीब था, कच्ची ईंटों से बना हुआ। इस घर की लिपाई फातिमा खुद करती थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि ईरान के इलाके से कोई जरूर औरत एक जरूरी काम से अमीर अल मोमिनीन से मिलने के लिए दमिश्क आती है। उसने आके अमीर अल मोमिनीन के महल के बारे में पूछा तो लोगों ने उसे एक छोटे से घर के बारे में बताया। दरवाजे पर आई, दरबान कोई नहीं था, एक छोटा सा लड़का दरवाजे पर बैठा हुआ था। वो खातून जब घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक शख्स मिट्टी की ईंटों से दीवार बना रहा है और एक औरत उसे ईंटें पकड़ा रही है। वो औरत कहने लगी, बीबी तुम इस मजदूर से पर्दा क्यों नहीं करती? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अमीर उल मोमिनीन हैं और मैं इनकी अहलिया फातिमा हूं। नाज़रीन किराम, जिस वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज ने खिलाफत संभाली तो उसके बाद उन्होंने बनु उमैया की तमाम जायदादें और जागीरें जब्त करनी, उनको बैतुल माल के अंदर जमा करवाने का हुक्म दिया। अपनी अहलिया की जागीर भी जब्त कर ली जाती है। कहने लगे कि ये मुसलमानों का माल है। सैयदा फातिमा ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया। सैयद फातिमा के पास बहुत बड़ी मिक़दार में सोना जवाहरात। एक दिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे, फातिमा ये जेवरात तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये नाजायज तौर पर बैतुल माल से लिए गए हैं। देखो सुनो, तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, या तो मुझे इख्तियार कर लो या इन जेवरात को बैतुल माल में जमा कर दो, और बसूरत दीगर मुझसे जुदाई का रास्ता अख्तियार कर लो। और आपको ये ताज्जुब होगा कि उस अजीम खातून ने, फातिमा ने फौरन जवाब दिया, कहती हैं कि मैं आपकी रफाकत अख्तियार करती हूं और तमाम जेवरात बैतुल माल में जमा करा दी। एक दिन ऐसा आया, उनके खामद उमर बिन अब्दुल अजीज, उनका इंतकाल हो जाता है, खिलाफत उनके भाई यजीद के पास आ जाती है। उसने अपनी बहन फातिमा के तमाम जेवरात उनको वापस भिजवा दिए। फातिमा ने जेवरात को देखा, अपना खामद याद आ गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने खामद की वफाएं, मोहब्बतें, प्यार याद करते हुए एक तारीखी जुमला कहा। कहने लगी, मैं जिस शख्स की जिंदगी में उसकी अताअत और फर्मा बरदारी करती रही, ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसकी वफात के बाद उसकी नाफरमान बन जाऊं? और ये कहकर तमाम जेवरात बैतुल माल में वापस भिजवा दिए। नाज़रीन किराम, सैयदा फातिमा जो एक जमाने में इंतहाई कीमती लिबास पहनती थी, खूबसूरत तरीन लिबास, एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनके पास कपड़ों के सिर्फ 2 जोड़े थे जिन्हें वो बारी बारी पहनती थी। खाने के लिए घर में रोटी, प्याज और दाल ही होती थी। कितने ही दिन ऐसे भी उनकी जिंदगी में आए जब भूखी सो जाती थी, लेकिन उन्होंने इस नई जिंदगी के अंदर सब्र और शुक्र किया और अपने रब और अपने खामद की रजा चाही। इस खतून को दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, ये रहती दुनिया तक एक मिसाल है। वो रोशनी की ऐसी किरण है जिसके वजूद से इस्लामी चेहरा मुनव्वर है।